हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभ अरोड़ा, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी एमसीए लिस्ट को लेकर कि अब एमसीए लिस्ट तो हट चुकी है, तो अब हम यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सिलेक्ट करें, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग भी नए हैं, जिन्हें नहीं पता एमसीए लिस्ट के बारे में, आपको क्लियर कर देता हूँ। एमसीए लिस्ट एक ऐसी लिस्ट थी जहाँ पे एमसीए ने अपने अप्रूवल दिए हुए थे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको, सभी को नहीं दिए हुए थे। अपना उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था कि उसी के बिहाफ पे हम यूनिवर्सिटीज़ को एमसीए लिस्ट के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। तो इस पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन उठने लगे कि आप सिर्फ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को ही क्यों रख रहे हो एमसीए लिस्ट में। तो फिर इस चक्कर में क्या हुआ, जब एमसीआई हट गई उसकी जगह एनएमसी आई। एनएमसी ने सारी ही यूनिवर्सिटीज़ को हटा दी वहाँ से, ठीक है। एक भी अब कुछ भी लिस्ट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी यूनिवर्सिटी WHO से रिकॉग्नाइज्ड होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ की डिग्री को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। एमसीए का रूल क्या होता था, वो ये कहते थे कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि एमसीए से वो अप्रूव्ड होनी चाहिए और साथ साथ WHO से वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। लेकिन अब से एमसीए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एमसीए अप्रूव्ड नहीं भी हो तो यूनिवर्सिटी चलेगी। तो क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि बिना एमसीए लिस्ट के हम यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उसी के बिहाफ पे आपने यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना है। तो जो सबसे पहला आपने पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल पाए इंडिया में तो हम ये तो ट्राई कर सकते हैं ना कि हम बाहर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें, ठीक है। अगर बाहर में भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं लेना, ठीक है, अगर बजट नहीं है उतना, प्राइवेट का ही बजट है बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो भी ले सकते हो। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखने की है, वो ये है कि वो यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो कम से कम 50 साल तो पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो 100 साल पुरानी हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आप ट्राई करें किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, क्योंकि जो चीजें आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दे पाएगी वो प्राइवेट कभी भी नहीं दे पाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज होती है उनको जो फंडिंग होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है उनकी तरफ से वो फंडिंग की जाती है। तो जो फैसिलिटीज आपको एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिलेंगी वो आपको प्राइवेट में कभी भी नहीं मिल सकती। और आप जब भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें तो उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जरूर चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो 2-3 साल पहले ही खुली होती हैं, लेकिन उसको एजेंट से बहुत प्रमोट करवाया जाता है, ठीक है, उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता के। लेकिन आपने ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जरूर चेक कर लेना उस यूनिवर्सिटी का, कम से कम 50 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना। उसके अलावा बहुत सारी ओल्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि कुछ होती हैं 100 ईयर्स ओल्ड, 200 ईयर्स ओल्ड, जब आप क्योंकि आपको यूक्रेन में मिल जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो बहुत साल पुरानी होती हैं, ठीक है। तो उसी को देख कर ही आपने एडमिशन लेना है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जरूर पूछ लेना किसी के भी थ्रू भी जब आप एडमिशन लो। और उस यूनिवर्सिटी में ये भी चेक करें ना कि कितने सालों से इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि वहाँ पे कितने इंडियन स्टूडेंट्स अभी के टाइम पे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी नई चीज को ट्राई करने जाओगे जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते ही ना हो तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम किसी नई चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है बहुत बड़ी डिग्री है। तो वहाँ पे आपने सिर्फ तभी एडमिशन लेना है जब वहाँ पे कोई हमारे पुराने इंडियन स्टूडेंट्स का कोई अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे रह चुका हो। अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है एमसीए पासिंग रिजल्ट। जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें उसका एमसीए पासिंग रिजल्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनका 8% रिजल्ट होता है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे जा रहे हैं आज के डेट में। सिर्फ उसको एजेंट्स प्रमोट करते हैं वहाँ पे भेजने के लिए, ये नहीं पता कि बाद में जो उसका रिजल्ट आना है वो कितना बेकार आना है, ठीक है। तो उन्हीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जिनका कम से कम 20% से तो ज़्यादा आ रहा हो वहाँ का एमसीए पासिंग रिजल्ट। नहीं तो उसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनका रिजल्ट आता है 40%, 35%। तो कम से कम उस यूनिवर्सिटी में तो जरूर आप एडमिशन लेना। बिल्कुल भी उसमें मत ले लेना जहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल ही कम आ रहा है, 5%, 10%, ठीक है। और साथ साथ ये भी चेक कर लेना कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे थे और कितनों का जो वहाँ पे पास हुए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10 बच्चों ने एडमिशन लिया होता है, वहाँ से 10 बच्चे ही आगे एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन अगर जैसे 4 बच्चे भी पास हो गए, 5 बच्चे पास हो गए, तो उसका रिजल्ट बन गया 50%, ठीक है। तो उसमें ये भी चेक कर लेना कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर थे एग्जाम देने के टाइम पे, उसी के हिसाब से रिजल्ट देखना और ये सब चीजें चेक करके एडमिशन लेना। अगला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले वहाँ पे ध्यान रख लेना कि वहाँ पे जो प्रोग्राम होगा आपका एमबीबीएस का या एमडी का वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो रशिया में काफ़ी टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक तो होती है फुली इंग्लिश, दूसरी होती है आपकी बाइलिंगुअल, जिसमें क्या होता है 3 साल तो आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, 3 साल वहाँ की रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाएगी। अगली होती है आपको वहाँ पे पढ़ाई जाती है फुली रशियन लैंग्वेज। तो आपने सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहाँ पे आपका इंग्लिश प्रोग्राम हो, ठीक है।
बिना अगर आप दूसरे में लेंगे तो आपको वहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, तो उससे आपको काफ़ी आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। और नेक्स्ट है हॉस्टल्स। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें वहाँ के एक बार हॉस्टल की जरूर अपने पास फोटोज या वीडियोस मंगवा के रख लें, ठीक है। उसको अच्छे से चेक कर ले कि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। उसके अलावा ये भी अपने एजेंट से, जिसके भी थ्रू आप एडमिशन लें, ये जरूर पूछें कि जो आपके हॉस्टल्स हैं वो कितनी दूर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि ये बातें नहीं बताई जाती हैं। पहले एडमिशन लेने के बाद ही पता चलता है कि हाँ, आपका जो हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी से 10 किलोमीटर दूर है, तो आपको इतना ट्रैवल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उस हॉस्टल का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। तो ये बातें ज़रूर क्लियर कर लें अपने एजेंट से कि आपका जो हॉस्टल है वो कितनी दूर रहने वाला है, और साथ साथ उससे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ उस हॉस्टल के आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा बजट, आप बजट का जरूर ध्यान रखें किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले। बजट में आप ये सारी चीज़ें देख लें कि वहाँ की ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, वीज़ा एक्सटेंशन के कितने चार्जेस हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कितने का हो रहा है वहाँ पे, और हर साल आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कितने आ सकते हैं, क्योंकि मंथली टू मंथली डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री पे। किसी कंट्री में ज़्यादा भी आ सकते हैं मंथली एक्सपेंसेस और किसी में कम भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो ट्रैवल का है, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रैवल का भी आपको पे करना पड़ेगा एवरी ईयर, आना भी जाना भी, ठीक है। आपको टू वे कंसीडर करके चलनी है आपको टिकट। तो यहाँ पे आप 5 से 6 साल का लगा के चले, तो उन सब का जो टोटल बजट बनेगा उसी के हिसाब से आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, ठीक है। आप सिर्फ उसकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस को देखकर ही ना अपना बजट सेट करें, आप ये सारी चीज़ें देख लें कि उसका जो टोटल बजट है वो कितना जाएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, तो आप नीचे दिए नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।